So students, we have studied all tenses of present and also we have studied all tenses of past. Now we will move on future tense. So first we will start from future indefinite tense. So let's see its introduction. तो स्टूडेंट्स कैसे पहचानेंगे ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। तो इन वाक्यों के लास्ट में क्या आएगा, गा, गी, गे आदि शब्द आएंगे। जैसे वह यह काम करेगा, वह आएगा या वह जाएगा, इस तरह के वर्ड्स आएंगे लास्ट में। इससे पहले मैंने आपको जो टेंस पढ़ाया था फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर टेंस, उसमें मैंने बताया था कि इन वाक्यों के लास्ट में आएगा होगा, होगी या फिर बनेगा, बनेगी, इस तरह के वर्ड्स आ रहे थे। तो वहाँ पे हमने विल शैल के साथ हम लगा रहे थे बी एंड V1 ऑब्जेक्ट कम्प्लीमेंट, ये हमारा स्ट्रक्चर था। लेकिन यहाँ पे स्ट्रक्चर चेंज होगा, बी नहीं होगा यहाँ पर। ओके, तो देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। अफर्मेटिव में देख सकते हैं आप, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस कम्प्लीमेंट। आपको पता है कि शैल सिर्फ आई और वी के साथ आता है, बाकी सारे नाउन प्रोनाउन के साथ हम विल यूज़ करते हैं। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। मैं आज यह पुस्तक पढ़ूंगा, तो मैं के लिए आई और आई के साथ लगता है शैल, फिर V1 लगना है, तो आई शैल रीड यह पुस्तक, दिस बुक टुडे, आई शैल रीड दिस बुक टुडे। निगेटिव देखते हैं, तो निगेटिव में वी विल ऐड नॉट आफ्टर विल आर शैल एंड द रेस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर विल बी द सेम। सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कम्प्लीमेंट। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। वह यहाँ नहीं आएगा, देखिए नहीं है तो निगेटिव हो गया। ही, वह के लिए ही के साथ आएगा विल, नॉट आना का कम और यहाँ का हियर, ही विल नॉट कम हियर। अच्छा जी, अब इंट्रोडक्शन, इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब देखेंगे तो एज यूजुअल हेल्पिंग वर्ब आगे आएगा, विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 ऑब्जेक्ट कम्प्लीमेंट एंड क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, क्या ये बच्चे कल यहाँ सोएंगे? ये बच्चे की इंग्लिश दीज चिल्ड्रेन, विल आएगा। स्टूडेंट्स, हम यहाँ बिल्कुल नहीं देखते हैं कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है, सिर्फ हम एक चीज़ देखते हैं, आई और वी के साथ शैल आता है, बाकी कुछ भी आ जाए, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, वहाँ पे विल ऐड करते हैं। तो विल दीज चिल्ड्रेन, सोना का स्लीप, यहाँ का हियर और कल का टुमारो, तो विल दीज चिल्ड्रेन स्लीप हियर टुमारो एंड क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव नेगेटिव, विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सी, not will come after subject, so will shall plus subject plus not plus V1 plus object plus complement and plus question mark। related example, वह कभी भी तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। क्या वह कभी भी तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, तो क्या है, तो will shall पहले आएगा। देखते हैं सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है वह यानी कि ही के साथ आएगा विल, तो विल पहले हो जाएगा। विल ही, कभी नहीं के लिए हम नेवर लगाते हैं, और नेवर लगाते हैं तो नॉट नहीं लगाएंगे, तो विल ही नेवर, जाना का गो, साथ के लिए विथ और तुम्हारे का यू, विल ही नेवर गो विथ यू एंड क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड हम पहले ऐड करते हैं, तो क्वेश्चन वर्ड एंड द रेस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर विल बी द सेम एज इंट्रोगेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। क्वेश्चन वर्ड प्लस विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 ऑब्जेक्ट कम्प्लीमेंट एंड क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, वे आज कहाँ जाएंगे, तो कहाँ क्या है, क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आएगा, तो वेयर, सब्जेक्ट है दे के साथ आता है विल, तो वेयर विल दे, जाना का गो और आज का टुडे, वेयर विल दे गो टुडे एंड क्वेश्चन मार्क। सो वे आज कहाँ जाएंगे, तो वेयर विल दे गो टुडे। तो स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसमें फ्लुएंसी लाने के लिए आपको इससे रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस बनाने होंगे। मैं आपको असाइनमेंट में ज़रूर दूंगी इससे रिलेटेड सेंटेंस बनाने के लिए। सो लेट्स मूव ऑन फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। सो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टेंस है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, इन वाक्यों के लास्ट में आता है रहा होगी, रही होगी, रहे होंगे या रहा रहेगा, इस तरह के वर्ड्स आते हैं। इससे पता ये चल रहा है कि काम फ्यूचर में कंटिन्यू है, जारी है काम फ्यूचर में भी। तो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। फर्स्ट अफर्मेटिव, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस कम्प्लीमेंट। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम विल शैल के बाद हमको बी लगाना है और वर्ब में ING लगाना है। और आपको पता ही है शैल आई और वी के साथ आता है, बाकी सबके साथ विल आता है। एग्जाम्पल लिखते हैं, मैं उस समय पढ़ रहा हूँगा,
यानी कि काम कंटिन्यू होगा। मैं के लिए आई के साथ शैल बी, आई शैल बी पढ़ना का रीड में आईएनजी लगेगा, उस समय का एट दैट टाइम, आई शैल बी रीडिंग एट दैट टाइम। निगेटिव सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वी वन आईएनजी ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। इट मीन्स हमको सिर्फ नॉट ऐड करना है विल शैल के बाद, बाकी सारी स्ट्रक्चर सेम रहेगा। एग्जाम्पल है माली पौधों में पानी नहीं देता रहेगा, नहीं आ गया तो देखते हैं माली का क्या होता है, गार्डनर। तो द गार्डनर विल नॉट बी, पानी देना को हम इंग्लिश में कहते हैं वाटरिंग, द गार्डनर विल नॉट बी वाटरिंग द प्लांट्स। इंट्रोगेटिव में विल शैल पहले आएगा, हम जानते हैं इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड हेल्पिंग वर्ब को हम आगे लगाते हैं, तो विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वी वन आईएनजी ऑब्जेक्ट एंड कंप्लीमेंट एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल है क्या मोहन अपनी पुस्तक पढ़ता रहेगा, क्या आया यानी कि विल या शैल पहले आएगा, मोहन के लिए विल आएगा, तो विल मोहन बी रीडिंग अपनी पुस्तक। तो हम जानते हैं कि अगर मेल है तो वहाँ पे हम हिज यूज़ करते हैं, यानी कि ही है तो ही के लिए हिज यूज़ करते हैं, और सी होता है या लड़की होती है, लड़की का कोई नाम होता है तो वहाँ पे हम हर लगाते हैं। तो यहाँ पे मोहन है तो हिज लगाएंगे, विल मोहन बी रीडिंग हिज बुक, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव नेगेटिव, सेम स्ट्रक्चर, सिर्फ सब्जेक्ट के बाद नॉट ऐड करेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्या वे तुम्हारी सहायता नहीं करते रहेंगे, तो क्या, तो यहाँ पे सब्जेक्ट है दे, तो दे के साथ विल आएगा, विल दे नॉट बी, देखिए सब्जेक्ट के बाद नॉट है, हमने सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाया है, विल दे नॉट बी, सहायता करना का हेल्प होता है तो आईएनजी लगेगा, विल दे नॉट बी हेल्पिंग तुम्हारी, तो यू, विल दे नॉट बी हेल्पिंग यू, क्वेश्चन मार्क। लास्ट है क्वेश्चन वर्ड, तो क्वेश्चन वर्ड पहले आता है, तो क्वेश्चन वर्ड प्लस विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वी वन आईएनजी ऑब्जेक्ट एंड कंप्लीमेंट एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल तुम कल कहाँ खेल रहे होगे, तो कहाँ की इंग्लिश वेयर, वेयर पहले आएगा। देख लेते हैं सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है तुम की इंग्लिश यू, यू के साथ आता है विल, तो वेयर विल यू बी प्लेइंग टुमारो। सब्जेक्ट के बाद बी लगाना है, देखिए सब्जेक्ट के बाद बी लगा हुआ है और सब्जेक्ट से पहले विल या शैल आएगा, तो यहाँ पे विल या शैल में से विल आया है, वेयर विल यू बी प्लेइंग, और आने वाले कल के लिए हम टुमारो लगाते हैं तो टुमारो एंड क्वेश्चन मार्क। सो स्टूडेंट्स ये रहा हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ईजी है। सो अब हम इसके बाद पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। सो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट टेंस है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। चलिए देख लेते हैं इसका इंट्रो। तो इन वाक्यों के अंत में आएगा चुकूंगा, चुकेंगे, चुकेगी आदि शब्द, और इन वाक्यों से हमें पता चलता है कि कार्य भविष्य में पूरा हो चुकेगा। और स्टूडेंट्स इसमें आपको दो टाइप के सेंटेंस मिलेंगे। फर्स्ट टाइप में आपको एक सेंटेंस मिलेगा और उसमें टाइम लिमिट दिया होगा, जैसे वह काम दोपहर तक कर चुकेगा या वह खेल चुकेगा, इस तरह का टाइम देगा, आपको पर्टिकुलर टाइम देगा। और सेकेंड टाइप में आपको दो सेंटेंसेस मिलेंगे एक सेंटेंस में, और दोनों ऐड होंगे एक दूसरे से बिफोर और आफ्टर से। तो सेंटेंस में जो पहले काम कंप्लीट होगा उसको हम बनाएंगे फ्यूचर परफेक्ट में, और जो उसके जस्ट बाद होगा उसको हम बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, और दोनों सेंटेंसेस को हम जोड़ देंगे बिफोर और आफ्टर से। तो देख लेते हैं स्ट्रक्चर इसका। सबसे पहले अफर्मेटिव, सब्जेक्ट प्लस विल शैल। देखिए स्टूडेंट्स फ्यूचर का जो भी टेंस आप पढ़ेंगे उसमें विल शैल आना है, तो सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस V3 ऑब्जेक्ट एंड प्लस बिफोर और आफ्टर। एंड सेकेंड सेंटेंस हमारा है प्रेजेंट इंडेफिनिट, सब्जेक्ट प्लस V1 SIS प्लस ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। देखिए SIS तब लगेगा जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, प्लूरल होगा तो हम SIS हटा देंगे, पहले बता चुके हैं हम इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये फर्स्ट टाइप का है, मैं यह कार्य दोपहर से पहले कर लूँगा। ठीक है, एक सेंटेंस है सिर्फ, मैं यह कार्य दोपहर से पहले कर लूँगा। तो मैं के लिए आई के बाद विल शैल में से कोई एक लगेगा, तो आई के साथ लगता है शैल, तो आई शैल, फिर उसके बाद से हैव, तो हैव। V3 करना की इंग्लिश होती है डू, थर्ड फॉर्म हो जाएगा डन, तो आई शैल हैव डन यह कार्य, इट मीन्स दिस वर्क, पहले बिफोर, दोपहर की इंग्लिश नून, तो आई शैल हैव डन दिस वर्क बिफोर नून। अच्छा सेकेंड टाइप में देखते हैं, पिताजी के सोने से पहले हम अपना कार्य समाप्त कर चुकेंगे। तो पहले क्या काम हुआ, हम अपना कार्य समाप्त कर लेंगे, तो उसको बनाएंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में,
तो वी शैल हैव समाप्त करने का होता है फिनिश, थर्ड फॉर्म हो जाएगा फिनिश्ड। हमारा कार्य या अपना कार्य, तो आवर वर्क पहले बिफोर। सेकेंड सेंटेंस प्रेजेंट इंडिफिनिट में बनेगा, तो पिताजी के सोने से बिफोर फादर स्लिप्स, फादर सिंगुलर है तो स्लिप में एस लगा देंगे, स्लिप्स। वी शैल हैव फिनिश्ड आवर वर्क बिफोर फादर स्लिप्स। तो ये हो गया हमारा अफर्मेटिव। अब देखते हैं निगेटिव। सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट हैव, इट मीन्स वी विल एड नॉट आफ्टर विल आर शैल एंड द रिमेन स्ट्रक्चर विल बी द सेम। एग्जाम्पल, वे लोग इसे नहीं कर चुकेंगे, तो वे की इंग्लिश दे के साथ लगेगा विल। दे विल नॉट हैव, करना का डू, थर्ड फॉर्म डन, डन इसे के लिए इट लगाएंगे, दे विल नॉट हैव डन इट। अच्छा जी, नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो इंट्रोगेटिव अगर है तो विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट एंड प्लस क्वेश्चन मार्क। अगर नहीं है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, तो बस हमको क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है। यहाँ पे सारे स्ट्रक्चर्स बिल्कुल सेम रहेंगे। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या उस समय तक तुम इन प्रश्नों को हल नहीं कर चुकोगे। क्या भी आया है और नहीं भी, तो ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव टाइप का है। तो विल यू नॉट हैव, हल करना का होता है सॉल्व, थर्ड फॉर्म सॉल्व्ड। इन प्रश्नों को, दीज क्वेश्चंस, कब तक, उस समय तक, तो बाय दैट टाइम। विल यू नॉट हैव सॉल्व्ड दीज क्वेश्चंस बाय दैट टाइम। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन वर्ड। तो क्वेश्चन वर्ड में आपको पता है सिर्फ क्वेश्चन वर्ड हम आगे ऐड कर देते हैं, बाकी सेम रहता है जैसा कि पहले इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव नेगेटिव में है। एग्जाम्पल देखते हैं, वह इस काम को पूरा क्यों नहीं कर चुकेगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड आ गया क्यों, तो इसकी इंग्लिश सबसे पहले वाई विल ही नॉट, और विल लगाएंगे, डिपेंड करता है सब्जेक्ट क्या है। तो वाई विल ही नॉट हैव, पूरा करना, कंप्लीट, थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड, इस काम को, तो दिस वर्क एंड क्वेश्चन मार्क। तो वाई विल ही नॉट हैव कंप्लीटेड दिस वर्क। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। क्लियर है आपको? कहीं कोई दिक्कत आती है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। चलिए, अब हमारा नेक्स्ट लास्ट टेंस बचा है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, अब उसे देख लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टेंस पे, जो कि लास्ट है, कंप्लीट हो जाएगा आज आपका टेंस। तो देख लेते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को कैसे पहचानेंगे। तो स्टूडेंट्स, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो सेंटेंस होता है उसके लास्ट में आता है रहेगा, रहा होगा या रहता होगा। इट मीन्स कि कार्य यानी कि वाक्य में जो काम हो रहा है वो फ्यूचर में कंटिन्यू रहता है, उसके साथ साथ टाइम लिमिट भी दे देता है कि इतने टाइम तक वो काम होता रहेगा फ्यूचर में। स्ट्रक्चर में सबसे पहले अफर्मेटिव, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V1 ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर आर बाय। स्टूडेंट्स, यहाँ पे सिंस यूज़ नहीं करते हम, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिंस नहीं यूज़ करते हैं। सिंस की जगह हम बाय यूज़ करेंगे। एज यू नो, फॉर यूज्ड फॉर period of time and since for point of time, but here we are going to use by, so by will use for point of time and plus complement। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। दोपहर के समय वह 1 घंटे तक पढ़ता रहेगा। देखिए, काम फ्यूचर में कंटिन्यू है, वो पढ़ता रहेगा। दोपहर के समय के लिए हम एट नून पहले भी लगा सकते हैं और बाद में भी लगा सकते हैं। तो एट नून, वह, ही, विल हैव बीन, वर्ब में ING लगाएंगे तो रीडिंग फॉर एन आवर, आवर के लिए हम फॉर यूज़ करते हैं, तो फॉर एन आवर। अच्छा, अब निगेटिव देखते हैं। निगेटिव में हमें सिर्फ नॉट ऐड करना है विल शैल के बाद, उसके बाद हम हैव बीन लगाएंगे। सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस V1 ING ऑब्जेक्ट प्लस फॉर और बाय एंड प्लस कम्प्लीमेंट। मैं कल 36 घंटे तक इतिहास नहीं पढ़ता रहूँगा। नहीं, निगेटिव है, तो मैं के लिए आई शैल नॉट हैव बीन। देखिए, विल शैल के बाद हम नॉट लगाएंगे यहाँ पे। हैव बीन स्टडिंग हिस्ट्री फॉर 36 आवर्स। आई शैल नॉट हैव बीन स्टडिंग हिस्ट्री फॉर 36 आवर्स। ये हो गया हमारा निगेटिव। इंट्रोगेटिव देख लीजिए, विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस V1 ING ऑब्जेक्ट प्लस फॉर और बाय प्लस कंप्लीमेंट एंड क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देखते हैं।
क्या तुम 5 घंटे तक राजेश की प्रतीक्षा करते रहोगे? क्या पहले आया है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो विल आर शैल में से कोई पहले आएगा, डिपेंड करता है सब्जेक्ट क्या है। तो विल यू हैव बीन वेटिंग फॉर राजेश फॉर 5 hours। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव नेगेटिव, विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। अगेन हम सब्जेक्ट के बाद नॉट ऐड करेंगे, हैव बीन प्लस V1 ING, ऑब्जेक्ट प्लस फॉर और बाय एंड कंप्लीमेंट एंड क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देख लीजिए, क्या मैं 10 मिनट तक गेम नहीं खेलता रहूँगा? तो शैल आई नॉट हैव बीन प्लेइंग गेम फॉर 10 minutes। मिनट के लिए भी हम फॉर लगाते हैं, तो शैल आई नॉट हैव बीन प्लेइंग गेम फॉर 10 minutes। तो ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव। और हम चलते हैं क्वेश्चन वर्ड पे। सो स्टूडेंट, क्वेश्चन वर्ड में क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाता है, देन रिमेन स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम रहेगा जैसा कि पहले इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हम यूज़ करते थे। तो क्वेश्चन वर्ड प्लस विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस V1 ING, ऑब्जेक्ट प्लस फॉर और बाय एंड कंप्लीमेंट एंड क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देख लीजिए, तुम्हें 15 मिनट तक कौन नहीं पढ़ाता रहेगा? ये क्वेश्चन वर्ड के साथ नेगेटिव भी आया है, यानी कि नॉट भी आया है। तो कौन के लिए यूज़ करेंगे? हु। क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आएगा, हु विल नॉट हैव बीन, पढ़ाना का टीच तो हो जाएगा टीचिंग यू फॉर 15 minutes, 15 मिनट से तो 15 minutes। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन वर्ड। सो स्टूडेंट्स ये कंप्लीट हो गया हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा इससे रिलेटेड सेंटेंस को बनाना है। ओके, तो इससे रिलेटेड मैं असाइनमेंट भी आपको दे दूँगी, प्रैक्टिस कीजिएगा, फ्लुएंसी आ जाएगी आप में। सो स्टूडेंट, आपको इंग्लिश से रिलेटेड कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए या और कुछ आप टॉपिक्स सर्च कर रहे हैं पढ़ने के लिए, तो आप यूट्यूब पे समा क्लासेस को सर्च कर सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट्स। ओके, थैंक यू एंड मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।